500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 2016 के 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद 500 और 1000 वाले जो पुराने नोट थे वो बंद हो गए और बाजार में 500 के नए नोट और गुलाबी रंग वाले 2000 के नोट। लेकिन 2000 वाला जो नोट है वो आपने लास्ट टाइम कब यूज किया था? नहीं मतलब अचानक से ऐसा कोई सपना नहीं है जिसकी वजह से मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। हुआ ये है कि नोटबंदी की सालगिरह है और मुझे नहीं याद आ रहा कि आखिरी बार मेरे हाथ में 2000 वाला नोट जो है वो कब आया था। तो इस स्टोरी में इसी पे बात करेंगे कि 2000 वाला जो नोट है वो हाथ में क्यों नहीं आ रहा, और इस पर भी बात करेंगे कि नोटबंदी के क्रांतिकारी फैसले के वक्त जो वादे किए गए थे 6 साल में उनमें से कितने वादे पूरे हुए। तो 2000 के नोटों का क्या हुआ, इसके लिए आपको ले चलते हैं फरवरी 2022 में आई हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में इस अखबार ने एक पब्लिक सेक्टर बैंक के एक सीनियर ऑफिशियल का बयान छापा। बयान जो है वो इस शर्त पे छापा गया था कि ऑफिसर का नाम नहीं बताया जाएगा। तो इस अधिकारी का कहना था कि रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक मार्केट में जितना 2000 का नोट है और उनका जितना इस्तेमाल हो रहा है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। अधिकारी ने यह शक भी जताया था कि हो सकता है कि ऐसा जमाखोरी की वजह से हो रहा हो और इसी की वजह से 2000 का जो नोट है वो मार्केट से गायब है। तो 2022 की फरवरी की जो ये रिपोर्ट है इसमें एक सरकारी बयान का भी हवाला था। सरकार ने लोकसभा में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर्स में आरबीआई से 2000 के जो नोट हैं, नए नोट, उनकी मांग नहीं की गई। अच्छा, आरबीआई के मुताबिक इन सब की वजह से 2000 के जो नोट हैं उनका वॉल्यूम और वैल्यू दोनों गिर गया। इसी रिपोर्ट में आरबीआई ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि 2000 के नोट जो हैं वो बैंकों में वापस नहीं आ रहे। कुछ बैंकर्स ने हिंदू बिजनेस लाइन को ये भी बताया कि चुनावी सालों में जो ये बड़े नोट हैं वो गायब हो जाते हैं। अब ये किस वजह से गायब होते हैं ये मुझे तो नहीं पता, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जमाखोरी से लेकर मांग में कमी तक ऐसे कई कारण रहे हैं जिनकी वजह से 2000 के जो नोट हैं वो मार्केट से गायब हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नोटबंदी के टाइम पे क्या क्या वादे हुए थे और उनमें से कितने वादे पूरे कर दिए। तो सुनिए कि सबसे पहले मतलब आपको सुनाते हैं कि वादे क्या हुए थे। अच्छा, कहा गया था कि आतंकवाद, काला धन, जाली नोट और भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएंगे। तो इन वादों पे रिवर्स ऑर्डर में बात करते हैं। अच्छा, नोटबंदी से पहले 2011 में आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले भी भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। वादे और दावे ये थे कि जन लोकपाल आएगा और भ्रष्टाचार छूमंतर हो जाएगा। इसके पहले भी कई नेताओं ने ऐसे वादे किए, लेकिन आए दिन सबका पाला भ्रष्टाचार के छोटे बड़े मामलों से पड़ता रहता है। इससे खबरें भी रोज आती हैं, तो यह खत्म तो नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। अच्छा, अगर जाली नोटों की बात करें तो मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट देख लीजिए। 6 साल बाद भी कैश इज किंग और काले धन का जो जलवा है वो कायम है। ऊपर से जाली नोटों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और अगर आतंकवाद से पत्थरबाजी तक की बातें करें तो कश्मीर से आने वाली रोज की एनकाउंटर की जो खबरें हैं इनकी पोल पट्टी खोल देते हैं। तो ये सब जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो हमने आपके सामने रखे। अब आप बताइए कि नोटबंदी के 6 साल बाद आपको क्या लगता है, इस फैसले का फायदा हुआ या नुकसान?